नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एसआईआर पर संसद के बाद अब सड़क पर संग्राम। 25 दलों के 300 एमपीज का मेगा मार्च। चुनाव आयोग ने मुलाकात के लिए 12 बजे बुलाया। इंडिया ब्लॉक को वोट चोरी मार्च की नहीं मिली मंजूरी। दिल्ली पुलिस का दावा, नहीं मांगी परमिशन। एक देश एक चुनाव पर आज होगी जेपीसी की बैठक। विशेषज्ञों का पैनल भी होगा शामिल। केंद्र सरकार आज संसद में पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। बिना चर्चा के ही पास हो सकता है नया आयकर विधेयक। 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। महागठबंधन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन। एसपी विधायक करेंगे प्रोटेस्ट। आज से शुरू होगा कर्नाटक विधानमंडल का मानसून सत्र। 22 अगस्त को होगा खत्म। केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों को लेकर जा रहा एयर इंडिया विमान चेन्नई डाइवर्ट। 100 पैसेंजर थे सवार। मोहन भागवत ने जताई चिंता। शिक्षा, इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर। हिमाचल में बारिश का कहर जारी। भूस्खलन से 359 से ज्यादा सड़कें बंद। मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के F-35B लड़ाकू विमान की जापान में आपात लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते लिया फैसला। आसिम मुनीर ने खुद ही कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती। भारत चमचमाती मर्सिडीज, हम डग्गा मार ट्रक। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों पर धर्म परिवर्तन का दबाव। हिंसा और भेदभाव झेल रहे बच्चे। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। गजा में खाना लेने आए लोगों पर हुई फायरिंग। 26 फिलिस्तीनियों की गई जान, साथ ही 2 बच्चों की भी गई जान। बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी तेज। 40,000 बॉडी कैमरे खरीदने की योजना। जल्द लॉन्च होगा इलेक्शन ऐप। टाटा मोटर्स और वोल्टास का प्रॉफिट घटा। बजाज कंज्यूमर BEML आज जारी करेगी नतीजे। शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद। गिफ्ट निफ्टी में उछाल, मगर एशियाई बाजार में दिख रही है सुस्ती। बेमौसम बारिश से एसी कंपनियों का राजस्व 34% तक घटा। RAC सेगमेंट के लिए भविष्य का माहौल चुनौतीपूर्ण। भारत ओमान में व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी। सरकार ने बताया 5 साल में 5 FTA पर हुए हस्ताक्षर। RBI का निर्देश, मृत ग्राहकों के खातों के दावे को 15 दिन में निपटाए बैंक। 4% सालाना देना होगा ब्याज। चुनाव धांधली को लेकर विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से मिलने के लिए जब भी समय मांगते थे तो चुनाव आयोग कोई ना कोई बहाना बना देता था, और अगर मुलाकात का समय दिया भी जाता था तो सीमित संख्या में लोगों को ही आने की मंजूरी मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष ने बेहद आक्रामक अंदाज में वोट चोरी का अभियान शुरू किया है, चुनाव आयोग को इशारों इशारों में डकैत तक कह दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके सबूत भी सामने रखे जा रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग दबाव में दिखाई दे रहा है, और अब चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को न्योता दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखकर दोपहर 12 बजे मुलाकात और बातचीत का समय तय किया गया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि जगह कम है और पार्किंग स्पेस की दिक्कत है, इसलिए अधिकतम 30 लोग ही चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हों। यानी चुनाव आयोग अब चर्चा के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से कब दिया जाएगा। अगर राहुल के आरोप झूठे हैं तो चुनाव आयोग इसे साबित करे, और अगर सच है तो साफ है 2024 का चुनाव चोरी का चुनाव था। वोट चोरी के सहारे इसे बीजेपी ने अपने नाम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को चुनाव आयोग को आदेश दिया था। ये आदेश एडीआर की उस याचिका पर दिया गया था जिसमें चुनाव आयोग से सवाल किया गया था कि कैसे 65 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटे गए हैं। नाम, पते, सबूत जमा करें। कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा भी मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो ड्राफ्ट सूची को प्रकाशित करे।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो चुनाव आयोग से भी यह कह दिया था कि वो हमारी ताकत को कमजोर समझने की भूल नहीं करे। लेकिन चुनाव आयोग हट पर अड़ा है। ना तो वो विपक्षी दलों को वोट काटने वालों की सूची डिजिटल फॉर्मेट में देने को तैयार है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि 1960 के मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 10 और 11 में साफ है कि ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन या साझा करना जरूरी नहीं है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं या काट दिए गए हैं, वोटिंग लिस्ट से नाम क्यों काटे गए हैं, हम इसे बताने के लिए बाध्य नहीं है। जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से कट गया है वो 1 सितंबर तक फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग के हलफनामे से सियासी दल भी भड़क उठे हैं और चुनाव आयोग पर वोटिंग लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। 12 अगस्त को कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। भारत पाकिस्तान में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। भारतीय आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर करारा तंज कस दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे कि आप हारे या जीते तो वो कहेगा कि मेरा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, हम जरूर जीते होंगे, इसीलिए वो फील्ड मार्शल बना है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान की तुलना में भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल एक दिन पहले ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख AP सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए थे, जिस पर पाकिस्तान ने भारत के इन दावों को खारिज करते हुए नया दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का एक भी विमान भारतीय हमले में न तो मारा गया और न ही नष्ट हुआ। पाकिस्तान को नहीं बल्कि LOC पर भारत को नुकसान ज्यादा पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ ने तो भारत को चैलेंज भी कर दिया कि अगर दुनिया को सच्चाई दिखाना है तो दोनों देश अपने विमान बेड़े को स्वतंत्र जांच के लिए खोल दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद इस जांच के लिए तैयार है? क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जो नुकसान वहां की लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसमें साफ है कि पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल इस वाकये से दोनों देश एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। यूपी के इटावा की एक सड़क पर खून से लथपथ एक परिवार तड़प रहा था। बाइक पर सवार पति पत्नी और उनकी 15 साल की बेटी, जिसे एक तेज रफ्तार डस्टर कार ने कुचल दिया था। तभी वहां से गुजरा एक VIP काफिला, 50 से 60 गाड़ियों का लंबा काफिला। काफिले में थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक VIP नेता की तरह नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान की तरह व्यवहार किया और बन गए एक बार फिर जनता के हीरो। जैसे ही अखिलेश यादव की नज़र सड़क पर पड़े खून से लथपथ परिवार पर पड़ी, उन्होंने फौरन अपना काफिला रुकवा दिया, गाड़ी से उतरे, खुद घायलों के पास पहुंचे। तीनों की गंभीर हालत देखते हुए उन्होंने फौरन अपने काफिले में मौजूद एम्बुलेंस से उन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव इटावा में अपने चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव के घर रक्षाबंधन के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। एक दिन पहले ही अखिलेश सफाई पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। अखिलेश यादव की इस इंसानियत को देखते हुए लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, सफाई से इटावा जाते वक्त अखिलेश यादव जी ने सड़क किनारे घायल दंपत्ति और उनकी बच्ची को देखा, तुरंत कार से उतरकर अपनी VIP फ्लीट की एम्बुलेंस में उन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज भेजा। यही असली जनसेवा। इस वीडियो पर एक और यूजर ने लिखा कि इटावा के रास्ते में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सड़क पर घायल पड़े पति पत्नी और बच्चे को अपने फ्लीट की एम्बुलेंस में सफाई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता देने जैसा ढोंग नहीं है। इस वीडियो पर एक और यूजर ने लिखा कि अखिलेश यादव दिखावे के लिए एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, बल्कि जब मौका लगता है तो सच में लोगों की मदद करके दिखाते हैं। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि नेता बहुत मिलते हैं, पर जब कोई नेता इंसानियत की मिसाल बन जाए तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। अखिलेश यादव ने इस घटना में सिर्फ घायलों की मदद नहीं की, बल्कि ये भी दिखाया कि सियासत से ऊपर इंसानियत होती है।
सलाम मुंबई। मैं हूं आप सबका दया। मुंबई के बाशिंदे पहचाने जाते हैं अपने जोश, जज्बे और अपने स्पिरिट के लिए। मैं खुद भी मुंबई का नागरिक हूं और आज मैं अपने शहर में बढ़ते हुए डेंगू केसेस के बारे में आपसे अपील करने आया हूं। डेंगू, हम में से कई लोगों को बुखार, सर दर्द, पेट में गड़बड़, जोड़ों में दर्द, शरीर पर अचानक उठे लाल पट्टे, इन जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई मामूली बुखार नहीं बल्कि यह डेंगू का बुखार हो सकता है। इसलिए सावधानी और प्रतिबंधक उपाय बहुत जरूरी है। एडिस इजिप्टी इस नामक मच्छर से डेंगू का फैलाव होता है। यह मच्छर आपके घर में, आपके इलाके में होने वाले बर्तनों के अंदरूनी भाग के ऊपरी हिस्से पर अपने अंडे चिपकाता है। जैसे ही इन बर्तनों में पानी का स्तर बढ़ता है, यह अंडे पानी के संपर्क में आते हैं और एक ही हफ्ते में इनसे नए मच्छरों की पैदाइश होती है। इसलिए हमारे घर में या हमारे एरिया में कहीं भी पानी जमा ना हो, इसकी हमें खबरदारी लेनी है। और एक बात, यह मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, इसलिए हमें दिन में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जरूरी सावधानी और बृहन मुंबई महानगर पालिका के निर्देशों का पालन करने से हम डेंगू का फैलाव रोक सकते हैं। पानी जमा करने के सभी बड़े छोटे बर्तन टंकी ढक कर रखें। घर के ग्रिल बॉक्स में रखे हुए किसी भी वस्तु में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अपने टॉयलेट के फ्लश के टंकी का ढक्कन हमेशा पक्के तरीके से लगा कर रखें। फ्रिज के नीचे रखे डिफ्रॉस्ट ट्रे का पानी हर 2 दिन बाद निकाल दें। घर के पौधों के नीचे रखे डिश हमेशा सूखा रखें। घर के अंदर रखे जाने वाले फ्लावर पॉट के अंदर इस मच्छर के अंडे चिपके हो सकते हैं, इसलिए फ्लावर पॉट का पुराना पानी बदल के उसे हमेशा अंदर से घिस के उसमें नया पानी डालें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सूखा दिन पालें। उस दिन आप कम से कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, डेंगू के इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए मुंबई अगेंस्ट डेंगू यह ऐप डाउनलोड करके खुद का और अपने आसपास के लोगों का इस बीमारी से रक्षण करें। बीएमसी के अधिकारी एवं कर्मचारी आपके सोसाइटी में अगर जांच करने के लिए आए तो कृपया उनकी सहायता कीजिए। याद रखिए, हम खबरदार तो डेंगू भी बेकार। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा
आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।